नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूटेक न्यूज चैनल। भारतीय चुनाव प्रणाली और ईवीएम की विश्वसनीयता पर एक बार फिर दुनिया भर में बहस छिड़ गई है। जहां एक तरफ भारत का सुप्रीम कोर्ट चुनावों में बायोमेट्रिक्स लागू करने पर विचार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अमीर और तकनीकी मामलों के बेताज बादशाह एलन मस्क के एक बयान ने हड़कंप मचा दिया है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या एलन मस्क का संदेह जायज़ है और क्यों सुप्रीम कोर्ट इस गंभीर विषय पर चुप्पी साधे हुए है। एलन मस्क का बड़ा बयान, ईवीएम सुरक्षित नहीं। हाल ही में एलन मस्क ने एक ट्वीट के जरिए पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हें इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। क्यों महत्वपूर्ण है मस्क की बात? एलन मस्क कोई साधारण नाम नहीं है। वे स्टारलिंक और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक हैं। हाल ही में उन्होंने वह कर दिखाया जो अमेरिका की सरकारी एजेंसी नासा भी नहीं कर पाई थी, अंतरिक्ष में फंसे यात्रियों को सुरक्षित जमीन पर वापस लाना। तकनीकी समझ। जिस व्यक्ति के पास सैटेलाइट नेटवर्क और स्पेस टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा ज्ञान हो, अगर वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर सवाल उठाता है तो उसे केवल एक बयान समझकर खारिज नहीं किया जा सकता। यदि भारत के किसी उद्योगपति के पास इतना ज्ञान व सरकार से ज्यादा टेक्नोलॉजी व विज्ञान होता तो शायद वह सरकार का क्या हाल करता, सोचने से भी परे है। पर यह अमेरिका में सामान्य सी बात है। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट का बायोमेट्रिक्स पर जोर, ईवीएम पर खामोशी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पीआईएल पर सुनवाई हुई, जिसमें मांग की गई है कि आने वाले चुनावों में सभी पोलिंग बूथों पर फिंगरप्रिंट और आइरिस, आंखों की पुतली स्कैनिंग जैसी बायोमेट्रिक्स सुविधाएं अनिवार्य की जाएं। अदालत का रुख। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मकसद। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इससे फर्जी वोटिंग, गोस्ट वोटिंग और डुप्लीकेट वोटर्स पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट की खामोशी। जहां एक तरफ बायोमेट्रिक्स पर चर्चा तेज है, वहीं विपक्ष और कई बुद्धिजीवी लंबे समय से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का मुद्दा। विपक्षी दल शुरू से ही मांग कर रहे हैं कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर वापस लाया जाए या फिर वीवीपीएटी की 100% पर्चियों का मिलान हो। एससी का रुख। इस हालिया सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की कार्यप्रणाली पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। इसे विशेषज्ञों द्वारा चुप्पी साधे रखना कहा जा रहा है। कोर्ट ने पहले भी कई बार ईवीएम को सुरक्षित बताया है, लेकिन संदेह के बादल अभी भी पूरी तरह छंटे नहीं हैं। हैरानी की बात यह है कि जहां विपक्ष और मस्क जैसे विशेषज्ञ मशीन की आंतरिक कोडिंग और हार्डवेयर जैसे बैटरी बदलना या सोर्स कोड पर सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल चुप्पी साधे रखी है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ पहचान आईडी सुनिश्चित करना काफ़ी है? अगर मशीन के अंदर का डेटा सुरक्षित नहीं है तो बायोमेट्रिक्स का क्या अर्थ रह जाएगा? सोर्स कोड। ईवीएम का सॉफ्टवेयर क्लोज्ड है, यानी कोई नहीं जानता कि उसके अंदर क्या प्रोग्रामिंग की गई है। बैटरी और चिप। मशीनों की बैटरी बदलते समय या रखरखाव के दौरान सेटिंग्स में हेरफेर की आशंका बनी रहती है। सुनने में ये आया है कि बैटरी बदलने के दौरान बैटरी बदलने वाले तथाकथित इंजीनियर विशेष जगह से आते हैं। वह बैटरी बदलते समय वे अकेले ही ईवीएम गोदाम में बैटरी की कई तरीके की सेटिंग भी करते हैं। साथ ही उन्हीं के द्वारा यह तय किया जाता है कि किस मशीन के पर्ची की काउंटिंग की जाएगी। और ताज्जुब बात तो यह है कि बैटरी बदलने के दौरान ही किस बुथ में कौन सी मशीन जाएगी, इसका चिन्हांकन वैसे तो रैंडमाइजेशन के द्वारा किया जाता है, वो भी संदेह के घेरे में है। दिलचस्प तथ्य यह है कि दिल्ली से अधिकृत व्यक्ति द्वारा ये सारे कामों को अंजाम किया जाता है। यहाँ कलेक्टर का भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता। दिल्ली से आए तथाकथित इंजीनियर ईवीएम रूम में अकेले क्या कर रहे हैं, किसी को पता करने की अनुमति नहीं होती है। वही जिले के आला अधिकारी व राजनीतिक दल बुथ मैनेजमेंट, ट्रेनिंग व नियुक्ति आदि कामों में मशगूल रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईवीएम भरे गोदाम में बैटरी बदलने के नाम पर हार जीत का फैसला लिखा जाता है। उसके बाद कोडधिक का भी
अहम रोल होता है। वीवीपैट में नामों के क्रम का भी अहम रोल रहता है। ट्रांसपेरेंसी की कमी। बुद्धिजीवियों का मानना है कि सॉफ्टवेयर आधारित वोटिंग में आम नागरिक यह कभी नहीं जान पाता कि उसका वोट सही जगह दर्ज हुआ है या नहीं। निष्कर्ष: क्या भारत को अपनी तकनीक पर पुनर्विचार करना चाहिए? जब अमेरिका जैसा विकसित देश और एलन मस्क जैसा तकनीकी दिग्गज ईवीएम पर संदेह व्यक्त करता है, तो क्या भारत को इसे नज़रअंदाज करना चाहिए? एक तरफ स्पेस में क्रांति करने वाली तकनीक है और दूसरी तरफ हमारी चुनाव प्रणाली। क्या सुप्रीम कोर्ट को बायोमेट्रिक्स के साथ साथ ईवीएम की पारदर्शिता और सोर्स कोड के ऑडिट पर भी सख्त कदम नहीं उठाने चाहिए? अब सवाल यह उठता है कि क्या केवल बायोमेट्रिक्स लगाने से चुनाव निष्पक्ष हो जाएंगे? अगर वोटर की पहचान तो सही हो गई, लेकिन मशीन के अंदर की कोडिंग में ही गड़बड़ी हो, तो बायोमेट्रिक्स का क्या फ़ायदा? सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में चुनाव आयोग के जवाब का इंतज़ार कर रहा है। क्या आने वाले 2026 और उसके बाद के चुनावों में हमें पोलिंग बूथों पर नया सिस्टम देखने को मिलेगा? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। एलन मस्क का यह संदेह और सुप्रीम कोर्ट का नया नोटिस भारतीय चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या आपको लगता है कि एलन मस्क की बात में दम है? क्या भारत को फिर से बैलेट पेपर की ओर लौटना चाहिए या तकनीक को पूरी तरह पारदर्शी बनाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि यह बहस और आगे बढ़े। धन्यवाद।